दोस्तों नमस्कार, मैं मन्नू आपका स्वागत करता हूं क्रेजी फॉर रियलिटी में। दोस्तों ये एक बहुत खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली स्टोरी है। जितनी बढ़िया ये स्टोरी है उससे कहीं ज्यादा बढ़िया इसका स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन और एक्टिंग है, और इसे डायरेक्ट किया है दिवाकर बनर्जी ने। खैर कहानी शुरू करते हैं। एक आदमी को किसी सरकारी काम से एक छोटे से गांव 20 घरा में जाना है, लेकिन बस वाले ने उसे 4 घंटे लेट भी कर दिया है और ऊपर से 4 किलोमीटर पहले भी उतार दिया है। वो बेचारा फोन पे किसी से बात करते हुए अंधेरे में गांव की तरफ बढ़ते जा रहा है। पूरा गांव वीरान और उजाड़ है। तभी अचानक से अंधेरे में उसे एक बच्चा हेलमेट पहने दिखाई देता है, और कुछ पूछने पर वो बच्चा दबी आवाज में उससे मोबाइल की रोशनी बंद करने को कहता है और बोलता है कि हिलना मत, और जैसे ही मैं कहूँ मेरे साथ भाग लेना। इससे पहले कि आदमी कुछ समझ पाए, बच्चा उसे बोलकर भाग लेता है और पीछे पीछे वो आदमी भी भागकर एक छोटे से घर में चला जाता है जहाँ एक बच्ची भी है। अब बच्चों को लगता है कि उस आदमी को चिंकी भैया ने भेजा उन्हें बचाने के लिए, जो अपने साथ फोर्स लेकर आया है, और बच्चे अपने सामान के साथ जाने लगते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वो कोई फोर्स लेकर नहीं आया है, तब दोनों बच्चे मायूस हो जाते हैं। अब दोस्तों बच्चों की बातें उस आदमी के पल्ले नहीं पड़ती कि यहाँ चल क्या रहा है। उसे बताया जाता है कि बच्ची के पापा ने बच्चे के पापा को खा लिया। आदमी हैरान, खा लिया मतलब? खा लिया? कैसे खा लिया? कचर। बच्चे उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आदमी उनकी बात पर विश्वास नहीं करता और जाने लगता है। लेकिन दरवाजे पर दोनों बच्चे उस आदमी को रोकने के लिए उसके पैरों में भी गिर जाते हैं कि मत जाओ प्लीज, बाहर खतरा है। तब वो नहीं रुकता, लेकिन जब उसे बहुत जोरों की खूंखार आवाजें आने लगती हैं, तब डर के मारे वो बच्चों के साथ रुक जाता है। और दोस्तों यहाँ उन बच्चों की बातों से पता चलता है कि ये गाँव 20 घरा 100 घरा के अंदर आता है। बच्ची 100 घरा की है और वो बच्चा 20 घरा का है, और 100 घरा वाले लोग 20 घरा के लोगों को मारकर खा रहे हैं। घर में खाने के लिए सिर्फ थोड़ा सा दूध है जो कि घर के बाहर बंधी गाय देती है, और मौका देखकर वो बच्चा दूध निकाल कर ला पाता है। और गाय जिंदा इसलिए है क्योंकि 100 घरा के लोग जानवरों को नहीं खाते। दोनों बच्चे एक दूसरे के गाँव की गलती बताकर बहस करने लगते हैं और सो जाते हैं। अब दोस्तों सुबह होती है और बच्चा गाय के दूध की तलाश में बाहर जाने लगता है, और यहाँ पता चलता है दोस्तों उस बच्चे के दूध के बर्तन के अंदर एक कटा हुआ इंसानी हाथ का पंजा रखा हुआ है। ये देखकर आदमी डर जाता है, और बच्चा बताता है कि ये तो सेफ्टी के लिए है, जिस वजह से बच्चा शक के घेरे में आ जाता है। अब बच्चा बाहर जाकर खाली हाथ वापस लौट आता है, क्योंकि बिना चारा पानी के गाय भी मर चुकी थी। यहाँ दोस्तों आदमी को ऐसा लगता है कि बच्चा कुछ छुपा रहा है, उसे बाहर नहीं जाने दे रहा और खुद बाहर जाके आ रहा है, और उसे बच्चों की बातें बकवास लगने लगती हैं, और वो बच्चे को बुरी तरह डांट कर बाहर निकल जाता है। अब दोस्तों वो बाहर निकलकर दूर बैठी एक औरत से रास्ता पूछता है, लेकिन जब वो औरत पलटती है तो पता चलता है वो तो एक शैतान है, इंसान को खाने वाली शैतान, या कहें तो ज़ॉम्बी। वो उस आदमी को देखकर उसे खाने के लिए दौड़ती है, लेकिन ठीक वक्त पर वो छोटा बच्चा आकर उस लेडी ज़ॉम्बी को वही कटा हुआ पंजा दिखाकर दूर फेंक देता है, और वो लेडी ज़ॉम्बी उस आदमी को छोड़कर उस पंजे के पीछे भाग जाती है। आदमी बच तो जाता है, लेकिन बुरी तरह डर जाता है। अब उसे विश्वास हो गया कि बच्चे सही कह रहे हैं। वो गांव के स्कूल में जाकर प्रिंसिपल को मदद के लिए बोलता है, लेकिन प्रिंसिपल बड़ा अजीब सा बिहेव करता है और उसे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा होता है। वो आदमी की बातों को अनसुना करके कहीं चला जाता है। तब तक वो दोनों बच्चे भी उस आदमी को ढूंढते हुए वहां पर आ जाते हैं और उसी क्लास में छिप जाते हैं। लेकिन जब बच्चों को पता चलता है कि उस आदमी ने प्रिंसिपल से मदद मांगी थी, तब वो दोनों समझ जाते हैं कि अब वो सेफ नहीं है। प्रिंसिपल बाहर जाकर अजीब सी हरकतें करता है। सवाल पैदा होता है कि उस प्रिंसिपल ने उस आदमी को कुछ क्यों नहीं किया। तब पता चलता है कि वो प्रिंसिपल अभी इन्फेक्टेड है, वो अभी किसी और को नहीं खा सकता। जो इन्फेक्टेड हो जाता है वो पहले अंधा होता है, उसके बाद में दूसरों को खाना शुरू करता है। पता चलता है कि 100 घरा के लोग उन लोगों को भी नहीं खाते जो इंसान का मांस खाते हैं, इसीलिए कुछ लोगों ने इंसान का मांस खाना भी शुरू कर दिया है। इन लोगों की नजर ज्यादा तेज नहीं होती, इनमें से वही दिखाई देता है जो हिलता है या बोलता है। खैर दोस्तों बाहर प्रिंसिपल चीख चिल्लाकर शायद किसी को मैसेज देकर जमीन पर गिर जाता है, और ये तीनों क्लास में छिपे रहते हैं। तभी अचानक से खतरनाक शैतान की दरवाजा तोड़कर एंट्री होती है, और ये होता है 100 घरा का पार्षद और बच्ची का बाप, जो कि एक बहुत खतरनाक शैतान बन चुका है। तीनों लोग डर के मारे बिना हिले डुले कुछ बोले वहीं बैठे रहते हैं। उनको हिलाने के लिए वो शैतान अचानक से डराने की कोशिश भी करता है, जिससे डरकर बच्ची की पेशाब निकल जाती है, और वो बच्ची अपने पापा से रोकर रिक्वेस्ट करती है कि वो उन लोगों को छोड़ दे। लेकिन तभी वो शैतान अपनी बेटी पर झपट्टा मारकर उसे चीड़ फाड़ देता है और उसके मांस को बैठकर आराम से खाता रहता है। ये सीन दोस्तों बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। थोड़ी देर बाद बच्चे को आइडिया आता है और वो उस बच्ची का कटा हुआ पंजा लेकर उसका ब्लड अपने चेहरे पर लगा लेता है, जिससे बाहर निकलने पर 100 घरा के लोग उसे भी अपने जैसे ही समझे, और ऐसा करके दोनों उन्हीं शैतानों की तरह अजीब बिहेव करते हुए बाहर निकल जाते हैं। बाहर घूम रहे काफी सारे शैतानों में से कुछ शैतान आकर उन दोनों को सूंघते भी हैं। इंसानी मांस खाने की स्मेल आने पर वो छोड़ देते हैं,
लेकिन उन सब का लीडर बड़ा शैतान जो दूर बैठा उन दोनों को बड़े गौर से देख रहा होता है, वो जाता है और बच्चे को डराता है। बच्चा नहीं डरता, उसको सूंघता है, उसको चेक करता है, लेकिन बच्चा बिना कुछ बोले बिना डरे उसके सामने खड़ा रहता है और यहाँ तक कि उसको विश्वास दिलाने के लिए वो कटे हुए पंजे से मांस खाने लगता है और ये देखकर शैतान छोड़ देता है। लेकिन दोस्तों तभी बच्चे की नजर उस आदमी पर पड़ जाती है और वो शैतान बच्चे को छोड़कर उस आदमी के पीछे पड़ जाता है। अब जान बचाने के लिए वो आदमी पूरे गांव में भाग रहा है और उसके पीछे शैतानों की पूरी फौज भाग रही है। भागते भागते वो एक गड्ढे में गिर जाता है और थोड़ी देर बाद बड़ा शैतान भी आता है और उस आदमी को खाने के लिए उस गड्ढे में जंप मार देता है। लेकिन तभी दोस्तों उस आदमी को होश आता है और वो खुद को गड्ढे में जिंदा पाता है। बाहर निकलकर उन छोटे बच्चों को ढूंढता है, उनके लिए रोता है। तभी एक गाड़ी आती है और उसमें से 100 घरा के कुछ लोग निकलते हैं और बताते हैं कि ये गांव तो पिछले 1 महीने से खाली पड़ा है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, और उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर खाना खिलाते हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि वो लोग 20 घरा के लोगों से नफरत करते थे। जब उस आदमी से 20 घरा में आने का कारण पूछते हैं तो पता चलता है कि वो 20 घरा के स्कूल में ये पता करने के लिए आया था कि वहाँ के सारे बच्चे फेल क्यों होते हैं। जबकि दोस्तों 20 घरा का प्रिंसिपल वहीं गाड़ी में 100 घरा वालों के साथ में बैठा हुआ था। 20 घरा गांव के खत्म होने से वो लोग अपने इतिहास पर बहुत प्राउड फील करते हैं और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे लगता है 2 बातें हो सकती हैं। पहला तो ये कि ये सब उस आदमी का सपना था। ये 2 गांव के बीच, या कहें कि 20 घरा के 20 परिवारों और बाकी बचे 100 घरा के 80 परिवारों के बीच का दंगा था। लेकिन दंगा तो वो होता है जहां पर दोनों पार्टी के लोग मरते हैं। लेकिन जब 80 परिवार एक साथ मिलकर 20 परिवारों को मारे तो उसे कहते हैं नरसंहार, यानी जेनोसाइड। तो डायरेक्टर ने इस जेनोसाइड में हमला करने वाली पार्टी को ज़ॉम्बीज के रूप में दिखाया है, जिन्होंने पुराने इतिहास को वापस लाने के नाम पर एक पूरे गांव को जलाकर खत्म कर दिया। दोस्तों इसका दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि वो आदमी को शायद उस शैतान ने मार ही दिया हो, जिससे वो आदमी भी ज़ॉम्बी बन गया हो और इसीलिए उसे मार काट मचाने वाले दूसरे ज़ॉम्बीज नॉर्मल इंसान लग रहे हों। और 20 घरा के बच्चे फेल इसलिए होते थे क्योंकि प्रिंसिपल खुद 100 घरा के लोगों से मिला हुआ था। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए क्रेजी फॉर रियलिटी।